साहित्यिक परिचर्चा के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस साहित्यिक परिचर्चा में एक जानी मानी हस्ती जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, वो हमारे साथ इस परिचर्चा में उपस्थित है। डॉक्टर विष्णुदत्त उप्रेती जी, आपका हार्दिक स्वागत इस कार्यक्रम में। और इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जो ये पूरी मंडली बैठी है, ये सब शोध के अन्वेषक हैं और शोध के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसमें जो हमारी संरक्षक के तौर पर हमारे बीच में उपस्थित है प्रोफेसर मंजुला राणा, जो एक प्रसिद्ध लेखिका है, साहित्यकार है, आलोचक है। उन्हें भी किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले तरुण से गुजारिश करूंगा कि सर का संक्षिप्त परिचय हम सभी के सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी का स्वागत है। मैं आपका संक्षिप्त परिचय पढ़ रहा हूँ सर। आपका जन्म 13 नवंबर 1940 को पौड़ी गढ़वाल जनपद के ग्राम बरसुड़ी में हुआ। अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात आपने उच्च शिक्षा में एमए हिंदी, टीफिल, साहित्य रत्न, पीएड जैसी उपाधियां अर्जित की। तत्पश्चात आपने शिक्षा विभाग में प्रवक्ता, प्रधानाचार्य तथा मंडलीय संस्कृत निरीक्षक आदि पदों को सुशोभित किया। अपने शैक्षिक कर्तव्यों के इतर आपने साहित्य में शोध की दृष्टि से उपेक्षित विषय नाथ पंथ के साहित्य पर गहन अध्ययन किया, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी पुस्तकें नाथ पंथ गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में, हिमालयी संस्कृति की रीढ़ लंगूरी भैरों, नादबुद्ध भैरों, लंगूरी भैरों, राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना प्रकाशित हुई। ये पुस्तकें शोध और साहित्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सूक्ष्म परिचय आप सभी के सामने सर का रहा। मैं आदरणीय प्रोफेसर मंजुला राणा मैम से गुजारिश करूंगा कि मैं सर का जो साहित्यिक योगदान है उस पर एक विचार और एक संक्षिप्त दृष्टि आप रखें। डॉक्टर विष्णुदत्त उप्रेती जी एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक संस्था का नाम। एक ऐसे भाषाविद, इतिहासकार और लेखक जिनमें पूरी रचनात्मक ऊर्जा तो है ही, वो एक शानदार मनुष्य भी। और मैं समझती हूँ कि किसी लेखक का, किसी रचनाकार के अंदर यदि मनुष्यता है तो उसकी लेखनी कैसी होगी, इसका अनुमान हम सभी लगा सकते। प्रायः विद्वान होना बहुत सरल सी बात है, ऐसा मेरा मानना है। पर विद्वान होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान होने के जो गुण हम आपके व्यक्तित्व में देखते हैं, वो सारे साहित्यिक समुदाय के साथ साथ पूरी मनुष्य चेतना के लिए एक प्रेरणा का विषय रहे हैं। मेरा आपसे परिचय लगभग 35 वर्ष पुराना है और तब से हम आपके अनुयायी रहे। भाषाविद होने के साथ साथ नाथ संप्रदाय को उत्तराखंड में परिचित करवाना, या सबसे पहले नाथ पंथ पर यदि किसी ने काम किया है उत्तराखंड में तो वो हैं डॉक्टर विष्णुदत्त उप्रेती जी। आपने यहाँ पर एक अन्वेषक की भांति केवल एक लेखक ही नहीं, बल्कि आप एक शोधार्थी की तरह हमेशा आपने कार्य किया है। उन गहन विषयों पर आपकी लेखनी गई है जहाँ किसी की दृष्टि भी नहीं जाती। लंगूरी भैरव कुछ ऐसे अनचीने पक्ष उत्तराखंड के रहे हैं जहाँ पर आपने लेखनी चलाई है, और हमने देखा है आपका वो समर्पण। जब आप शोधार्थी के रूप में कार्य कर रहे थे, आप मेरे गुरु भाई भी हैं, ये कहते हुए मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है। और उस शोध यात्रा में हम आपके अनुसरण करते थे, हम आपको और देखते थे कि कैसे एक शोधार्थी साधक बनता है। और मुझे ऐसा लगता है कि रचना भूमि की जितनी भी सफलताएं आपकी हमें दिखाई देती हैं अपनी पुस्तकों में, उन यात्राओं का विवेचन हमने वास्तविक रूप में यथार्थ पटल पर देखा है। और आज हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे बीच एक ऐसी महान विभूति है जो एक संस्था की तरह कार्य करता है, और आज भी इस उम्र में भी एक विद्यार्थी की तरह सबको प्रेरणा देते हैं और अध्ययनरत रहते हैं। मैं इस विश्वविद्यालय का से भी ये प्रश्न चिन्ह छोड़ना चाहती हूँ विश्वविद्यालय पर, कि आज तक हमारे विश्वविद्यालय ने इन विषयों पर
कभी गौर नहीं किया, हम भी इसमें शामिल हैं। तो हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सोचा कि ऐसा लेखक के पायदान पर जब हमें प्रेरणा दे सकता है, तो निश्चित रूप से हमारे शोधार्थियों को, हमारे अध्यापकों को, हमारे विद्यार्थियों को और आम जनमानस को इसका लाभ उठाना चाहिए। मैं बहुत-बहुत स्वागत करते हुए हम सभी ऋणी हैं आपकी लेखनी के कि आपने हमें विपुल संपदा साहित्यिक खजाने की तरह हमें सौंपी है। हम इसे कितना सजो पाए, ये तो आज के विद्यार्थी बल पर निर्भर करेगा, पर हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम आपके आदरणीय मार्ग का अनुसरण कर सके। धन्यवाद। इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे और परिचर्चा का देते हुए सबसे पहले सर से ही इस बात पे जानना चाहिए कि बाल साहित्य के प्रति आपकी जो रुचि बढ़ी, आखिर वो कहाँ से बढ़ी और किस तरह से आपने इस पूरे क्षेत्र में आत्मनिष्ठा। ये आपका प्रश्न और गहन है और रोचक भी। और संयोग ये है कि मेरे साथ जो घटना घटित हो चुके हैं वो आपने उकेर दिए अपने प्रश्न में। तो ये प्रश्न जो है, जब मैं 78 में पीएचडी करने के लिए आया तो सोचा कि भाई मैं रिसर्च करूँ। तो गुरु जी उस समय हमारे नरेंद्र कुमार शर्मा थे। उस जमाने में केवल 2 ही विभागों में, हिंदी में और इतिहास में पीएचडी होती थी और किसी में। उन्होंने कहा, भाई आप क्यों करना चाहते हैं पीएचडी? मैंने कहा, विज्ञान आर्जन की। ये रटी बात नहीं की, क्योंकि नौकरी में मैं एलटी ग्रेड था। और उसके बाद जब महंत जी का ये पत्र आया था, उस समय डीसी साहब थे कि अगर कोई छात्र लापन पर कार्य कर रहा हो तो हम उसको आर्थिक सहायता दे सकते हैं। किंतु मैं नाथपंथ से अनभिज्ञ था और तमाम लोगों से जब मैंने परिचय पूछा कि भाई नाथपंथ का के प्रकाश है, तो लोगों ने कहा था, विद्वानों ने कहा था, साहित्यकारों ने कहा था कि भाई नाथपंथ पर बात सिंथेटिक है। खैर, मैंने उस समय नाथपंथ पर कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक 5 साल साधना की, जगह जगह घूम करके। यहाँ से खिरसू जो है लगभग 20 किलोमीटर दूर है, तब पैदल आता था और पैदल जाता था। गुरुजी का ये था कि ठीक समय पर नहीं आए तो वो मिलते भी नहीं थी, लिख करके रहती थी पहले की पक्षी। और मैंने उस साधना को पूर्ण किया कि चाहे ही भाव कुछ हो। 3 छल की टॉर्च आज भी मेरे पास है। 3 बजे रात उठ जाता था, क्योंकि 6:30 बजे श्रीनगर मिलना था गुरु जी को। तो और नहीं मिलता तो फिर नहीं मिलता। उसके पश्चात ये साधना से उन्होंने कुछ पुस्तकें भी वो तो की थी कि भाई आप इन पुस्तकों को पढ़ लीजिए। पढ़ करके और परीक्षा हुई एक्चुअली में हुई थी। कुछ शब्द हिंदी के जो शुरू से लेकर के आज तक पढ़े थे हमने, और ये सभी लोगों ने पढ़े हैं। आज भी बहुत लोग गलती करते हैं वर्तनी की, वो उन्होंने त्रुटियां निकाली और देखा यार ये ठीक लिखा। यहाँ तक कि सन्यासिनी में भी, श्रीमान में भी वो अलंत का भी और वो उनका सब चीजों को ध्यान रखते उन्होंने कर दिया कि भाई आप ये ग्रहण करते हो आप। ओके। और तब हरेंद्रनाथ जी का गोरक्षपीठ आदि सब थे कि भाई वो आप नाथ पंथ पर काम कीजिए, वही तो हम छात्रवृत्ति दे देंगे। गुरु जी और का हाँ गोरखपुर से, हाँ गोरखपुर से, उनका गोरखपुर से है। अब मैंने वो शुरू कर दिया ना काम करना। अब
नाटक को जानता ही नहीं था कि क्या है नाटक। उस समय के तत्कालीन साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने, यहाँ तक कि अब संज्ञ हो गए हैं भूतपूर्व के नौटियाल जी जो कि देशी ग्रह है यहाँ, तो उन्होंने भी जो है गुरु गोरखनाथ ने इतना लिखा था, गुरु गोरखनाथ को सिम के रूप में मानते हैं। और 16वीं शताब्दी राजा अजयपाल के जमाने से लोग थोड़ा सा समझते थे कि नागपंथ कुछ है, किंतु मेरे लिए कहा था कि आप सिद्ध नहीं कर पाए। अब जब मैं कोई बार पूर्वी उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया, देश का भ्रमण किया, कई मुख्य जगह रहा, लखनऊ में रहा, वाराणसी में रहा, और सब लोगों से जब भेंट की, नागरिक प्रचारणी सभा में रहा, तो मुझे हताशा ही महसूस हुई। किंतु जब मैं वापस आया तो वापस आकर के फिर गांव-गांव जा कर के और लोगों से जो उनके हस्तलिखित ग्रंथ थे उनको लोगों ने बीच में ये वो कर दिया कि अरे कुकरीति जो है ये क्या बता वो बन रहा है, नया कुछ तांत्रिक बन रहा है, ये सीखना चाह रहा है, इसको वो नहीं कर रहा है। किंतु मैंने उनमें कहीं गंदगी में पड़ा रहा एक कागज, और वहां देखा ओम नमो गुरु को आदेशंक। अब मैंने कहा ये सारी जड़ मिल गई मुझे नागपंथ के, क्योंकि नागपंथ के साहित्य को हजार प्रसाद द्विवेदी जी को मिला था। मैं वहाँ हजार प्रसाद द्विवेदी जी के चरणों में हाथ रखकर प्रणाम किया था जब, और कहा था सब मैं ये नकाब कर रहा हूँ, तो आपकी पुस्तक पढ़ी, आपने लिखा हुआ है कि भाई श्रीनगर के नाथों के एक मोहल्ले में नाथ लोग रहते हैं, किंतु आपकी इतनी सूझी है, सारी सूझी दिखा से सन की बात है, और सन 1978 उनासी में उनके पास हजार प्रसाद द्विवेदी जी के पास मैं वहीं गया। ये सब मेरे पशिष्ट में है, 8 पशिष्ट है मेरे उसमें पहली वाली पुस्तक पर, और जिससे कि पता चलता है कि कहाँ कहाँ किन किन विद्वानों से इन्होंने संपर्क किया, कहाँ पर किया, कैसे किया। मैं डेली डायरी लिखता हूँ, सन 78 से डेली डायरी आज तक भी लिखता हूँ, और आज तक भी लिख करके और वो चीज़ें मैंने या प्रसाद जी देश का उसकी रिकॉर्डिंग अभी ये मैं तो प्राण प्रतिक्रिया कर दूंगा। आप तो वहाँ के रहने वाले हैं, मैंने तो सुनी सुनाई बात दिखी, सुनी सुनाई बात दिखती। अब उसके पश्चात जब ओम नमो गुरु को आदेशं, ओम ये सब कुछ है, और यही नाद है, यही नाद बुद्ध भैरव है, और यही जो है समझ लिया मैंने कुछ चीजों को अध्ययन करके, विस्तृत अध्ययन करके उनका जगह जगह जाकर नेपाल गया, यही इधर चौरंगी नाथ के उसमें नहीं गया। अब नो अब को और आदेशं इन शब्दों में सारा हठ योग आ गया, और इसकी विस्तृत विवेचना है, इसकी विस्तृत विवेचना जो है ये में, और विशेषता ये है कि समाज को भी मिला है इसमें, आज तक भी मिला है कि जो का जैसे पहले ब्रह्म सूत्रों में था अहम ब्रह्मास्मि मैं, और कबीर ने भी कहा जब मैं था तब हरि ने, और जब हरि है मैं ना, तो अहम अहम। तब जब आदमी और आगे बढ़ा, इस व्यष्टि का अध्ययन करके करके आगे बढ़ा, उन्होंने कहा नहीं तदम आप कुछ प्रचार है। जी सर। सर जैसा आप ये बताएं कि आपकी नाथ पर कार्य करने की प्रेरणा का स्रोत क्या रहा, उसमें जो समस्याएं आई आपके उसमें उनका आपने किस प्रकार समाधान किया। सर मेरा प्रश्न ये है कि आपने नाथपंथ पर शोध के दौरान किन भौगोलिक क्षेत्रों को आधार बनाया मुख्य रूप से, जिसे आपने अपनी परिकल्पना। मुख्य रूप से मैंने उस समय जबकि
नकारात्मक स्थिति उस समय गणुकार ही में थी। इसीलिए गणुवार के परिप्रेक्ष्य हुए है ना? और गणुवार मिश्रित में था, पुराना नाम देखो तो मिश्रित में था, किंतु मैंने जो वो रहा रहा तो वो गढ़वाल मंडल सारा जिले जिले के रूप में, चाहे हमारा जबोली जिला हो, वो बितला हो, तकात हो, ये वो हो, जो फिलहाल लगे हुए थे और रियासत के राजा जिस पे थे, वो नहीं उसी भाग को नहीं। लेकिन सर, क्या सिर्फ गढ़वाल में ही नाथ साहित्य को देखता हूँ या पूरे भारत की पृष्ठभूमि में नाथ साहित्य को? और अब मैं पूरे भारत और स्पीच परिप्रेक्ष्य में मैंने ये देखा है, जो अद्भुत भैरव राजनीतिक चेतना देश विदेश में, हाँ विदेश वो पुस्तक में मैंने एक नाम देखा, बलबूरी बेटी को अपने में एक नाम अटैच करने वाला नाम दिया, वो थोड़ा अलग नाम दिया, वो क्या लोग नहीं दे रहा। सब। रंगोली भैरव जो है नकुली सराची हुई है, नकुली जो पाशुपत धर्म के मूल संस्थापक थे, और वो भी थे वो चलाने वाले, वो पाशुपत मार्ग को चलाने वाले जो दर्शन है, तो सदा तरुण पाशुपत वो है। तो लपुलिस भैरव जो है, अब नपुलिस को नपुली कहते हैं, और लपुलिस का भी में डालना वो जी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से लपुलिस लवोरी बना और लवोरी हो गए। वो उसको तक मैं पढ़िया को ये भाषा विज्ञान का है कि लकुलिस क्योंकि हाथ में डंडा रहता, इन नकुल जो आज सिंगो कहते हैं, वो जो आज सिंगो है ना, वो डीजी ने जिसको वो किया है, वो नकुली सदाशिव का ही अस्त्र है, मुख्य रूप से उनका ही अस्त्र। जैसे सर आप बता रहे हैं कि शोध की दृष्टि से आप इन गढ़वाल के भौगोलिक क्षेत्र को मुख्यता देते हैं, तो भौगोलिक क्षेत्र में आपको कौन से वे नए जो साक्ष्य प्राप्त हुए, आप उनके बारे में पूरी बताइए सर। मेरे साक्ष्य मेरे पास, मैंने इसको और क्लियर विस्तार पूर्वक जो है, पहले तो वो चीजें देखिए ना, और अब देश विदेश में नादबुद्ध भैरव राजनीति व सामाजिक चित्र इसमें पहले अध्यात्म में दिया है। इसमें देखे गया स्थानवाची वो जितने भाई है स्थानवाची, वो सारे के सारे था गुठाए पर्वतों के नाम है, तोप के नाम है, गांव के नाम है आदि में समाचार पढ़ने करता था कि बजीरा बजीरा नामक ये को क्या कहते हैं, जैसे अंकों में वो कर वो भी पूछते हैं ना, तो बजीरा वो बजीर शब्द आदि है, ठीक है। तो ये जो है उस जमाने में हमारे ये सिद्ध लोग थे। यहाँ हिमालय में 12 जातियां थी ना, 12 जातियों में करी थे, किल्लारी भी होते थे, ये भी होते थे, हमारे हिमाचल प्रदेश की और भी उसकी, ये सारी हमारी संस्कृति एक ये यहाँ लंगूरी भैरव है, और मछलीनाथ को जो है वो कहते हैं लाकोड़ा लाकोड़ा दी, वादी दी होती है, बहुत देर है। तो ये चीजें प्रत्येक जगह आपको मिलेगी, ये एक ही चीज की विविधता। 7800 प्रकार के भैरव है, एक ही प्रकार के 900 प्रकार के नरसिंह है, आपके घर घर गाँव में नरसिंह देवता है। कौन सा नरसिंह देवता है, उसकी क्या विशेषता, और अंतर क्या हुआ, नाम अंतर क्या हुआ, देखिए नाथ बुद्ध जी सबके गो नाथ जी, क्योंकि मूल तो खाना है, खाओ तो है, पर भाव जो है अगर वो तामसी गुण में आ गए तो तामसी बन गया, राजसी गुण में आ गया तो राजसी हो गया, और सदोगुण में आ गया तो सदोगुण है, तो भाव की
ये को हम बहुत श्यामास, ये को हम हो श्याम है, ये बहुत ये की आगे एक है, सबका एक है, किंतु भावों का अंतर। मैंने किस भाव को किस समय और तब तो नरसिंह हो गया, अमोह नरसिंह हो, भगवान न ये समझिए। नागपंथ के अनुसार आत्मोन उन्नति की मार्ग आपने उसने आपने कहा तो आत्मोन्नति के मार्ग से देवत्व प्राप्ति करने की बात की आपने अपने पुस्तक में की। तो और आखिर विज्ञान में और अध्यात्म के साथ जोड़ते हुए कौन थे? तो हरी शोधार्थी इस विषय में आपसे 2 शब्द जानना चाहेंगे ताकि हम इस विषय को और विस्तृत से समझ। जी जी, देखिए आपने नागबुद्ध भैरव की बात उठाई और देवत्व की वो सब पड़ेगी। मैं प्राचीन जिसको आप सनातन धर्म कह रहे हैं, सनातन का मदद रूप में मतलब आसान है, उसमें कोई अंतर नहीं। उसमें मल जरूर जमा, अब उसको साफ करके दिखाना पड़ेगा कि क्या चीजें हैं। उसमें ये चीजें हैं कि 2 प्रकार की विद्या है, वेदों के कान परा और पश्चिम में अपरा अपरा, अपरा अपरा, और इसी को कहते थे मोक्ष और कामस भी थे। मोक्ष और कामस दोनों ये की है, नाम अलग अलग रखिए, और क्योंकि भाव की बात, कामत और मोक्ष। कामृत का मतलब है कि हम लोग अच्छा भोजन कर ले, फलाना पद दे, अच्छा मकान हो जा, अच्छी वो हो जा, अच्छी कार हो जा, अच्छा हो जाए, फलाना हो जाए, ये कामद है। अच्छा धन हो जा, ये हो जा, जो कुछ भी है जो इंद्रियों से संबंधित है, इंद्रियां जिसका उपभोग करती हैं, वो कामद की अंत। किंतु सबकी भाव नहीं, कोई दिन लोग बैठे हुए, सबकी अपने अपने भाव है। कुछ लोग ऐसे होते नहीं इतना ही नहीं, ड्रिंक अभी बैठी इतना ही नहीं, खाओ पियो मौज कर, इतना ही नहीं, इंद्रियों का ही सुख सब कुछ नहीं है। लेकिन सर एक प्रश्न है मेरा कि जो 9 नाथ हैं उन्हें ही क्यों प्रचलित किया गया, जब आप कह रहे हैं कि बहुत सारे नाथ रहे? सर ऐसा है, वो जैसे आप भागवत में भी वो करेंगे 9 नारायण तो हुए थे, मतलब नाथ ज़्यादा रहे हैं लेकिन 9। हाँ। अरे होने के लिए तो भाई शोधार्थी और विद्यार्थी अब फलाने बहुत हो जाते हैं, और फिर उनमें वो तो हो ही जाता है अब उसका क्राइटेरिया में। हाँ, मुख्य रूप से जो आपने कहा कि 9 क्यों हुए, 9 नारायण, 9 नारायणों का उल्लेख, और वही 9 नारायण, ये 9 नाथ हैं, और वही 9 नाथ 9 नरसिंह है, और वही 9 नरसिंह हमारे यहाँ जो चीज़ है 9 हाथ की और 9 फलान के, 9 का बहुत ज़्यादा महत्व है सारे उत्तराखंड में, चाहे हम यहाँ गढ़वाल ले, चाहे आपने 9 ग्रहों से तो नहीं है इसका संबंध? जी, 9 ग्रह से तो नहीं है इसका नहीं, 9 ग्रह अलग है, 9 ग्रह है, 9 ग्रह है। जिन क्षेत्रों में नाथपंथ का प्रभाव था, उन क्षेत्रों में नाथपंथ ने आम जनमानस में सामाजिक चेतना के जागरण में किस तरह की भूमिका निभाई है? प्रत्येक प्रकार की भूमिका निभाई है। देखो तीनों चीजें, दैहिक दैविक भौतिकता, ये तीनों था वो है, तीनों दुखों का निवारण इन लोगों ने किया, तीनों, और आज भी कर रहे, आज भी कर रहे। और सामाजिक क्षेत्र में क्या, सबसे पहले उन्होंने गुरु को महत्व दिया, गुरु को महत्व दिया। कबीर जी ने नहीं, कबीर जी भी यहाँ आकर के सीखे, कबीरदास जी
कबीरदास जी की झंकार और ढोल की झंकार है हमारे यहाँ पे। ढोल सागर है, हाँ, तो ढोल सागर में हमारे यहाँ आप शब्द भवे जाते नाथ अपने आप उत्पन्न होने वाला है। आप शांत हो जाइए, और शांत आपकी कान पर गलियों को दे, क्या शांत है आपका? वो अपने आदि कुछ न कुछ होता रहता है, वो उसमें होता है। और जब प्रक्रिया करेगा ये सो हम वो सांस लेने का छोड़ने का है, बस नाद जो है सांस लेने का छोड़ने का है, वो तो है नाद। और इसी से व्यक्ति ऊर्जा रहता। हनुमान जी केवल चिरंजीवी है, ऊर्जा रहता। ये ब्रह्मचर्य अष्टांग योग है ना, इनका मुख्य रूप से अष्टांग योग था। अब अष्टांग योग में सबसे पहले यम है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 वो हैं अष्टांग योग के। और यम किसको कहते हैं? आज तो उसका अर्थोपकर्ष हो गया है। तो पर दम साहस का उल्लेख हो गया। बहुत विराट शोध है सर आपका। और सर उसमें फिर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यम, ये 5 गुणों के समूह को गुण कहते थे। 5 गुणों के सब। और जब तक आपके अंदर 5 गुण नहीं है, वो 5 और रट करके नहीं आएंगे, वो व्यावहारिक आएंगे। सिद्धांत की बात चुले सदा ही, व्यवहार की बात जरूरी होगा। सिद्धांत की रहे, क्यों रट करके कह दिया आपने? नहीं, जो रटा है उसको जीवन में उतार, आचरण में उतार, आचरण में उतार। जैसे गर्व और गौरव है ना, तो गर्व तो थोड़ा हो गया, मैं होकर, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, नहीं। और गौरव जो आपके अंदर वास्तविक गुण है और उस पर आप कोई वो करते हैं कि ये है, तो वो गौरव है, वो गर्व नहीं है। तो बहुत जरा ये सूक्ष्म है। कोशिश करेंगे सर कि बार बार ऐसी परिचर्चा आपके साथ होती रहे, आपसे मिलते रहे, और ऐसे बहुत सारी जो जिज्ञासा है वो आप शांत करेंगे, ऐसी उम्मीद है। अंत में मैं मैम से आग्रह करूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर और सर का एक विशेष धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रश्न शोधार्थियों के रहे, और हमारे डॉक्टर कपिल पंवार ने इस परिचर्चा को बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ाया। मैं बहुत हम सभी आपके ऋणी रहेंगे, आपने जो ज्ञान हमें बांटा। और मुझे लगता है कि नाथ संप्रदाय का जो एक फ्रेमवर्क आज हमें मिला, उससे हम जान पाए कि आपका जो आपके व्यक्तित्व में जो ये ऊर्जा और ये आभा आई है, वो आपकी साधना की देन है, और नाथ पंथ को आपने अपने जीवन में उतार के रखा है। और यम नियम से जो आपका जीवन चला है, आज हमें पता चला कि आपके व्यक्तित्व की जो आभा है वो इन्हीं नियमों के आधार पर निर्मित हुई है। प्रायः लोग जब सैद्धांतिकी की बात करते हैं उसको आचरण में नहीं उतार पाते, पर आपकी परिचर्चा के बाद, यूँ तो हम लोग जानते थे आपके साहित्य को पढ़कर, पर आपसे रूबरू होकर आज हमें ये पता चला कि किस तरह से एक शोधार्थी साधक बनता है। तो मैं अपनी पूरी शोधार्थियों की ओर से और अपने सारे परिवार की ओर से, साहित्यिक परिवार की ओर से आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, और मुझे आशा है कि आपका आशीर्वाद हमें बार बार मिलता रहेगा। हम तो आपके पास हमेशा आएंगे, आपको परेशान भी करेंगे, ये हमारा अपना अधिकार है। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग से मुझे इस प्रकार की प्रेरणा मिलती रहेगी और संबल मिलता रहेगा। मुझे इससे बहुत प्रसन्नता होती है। आप सब लोगों का धन्यवाद।